हमास और इजराइल के बीच जारी जंग को लेकर हमास और फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने अमेरिकी सदर जो बाइडेन की पेश की गई जंगबंदी की तजवीज़ को मंजूरी देने के लिए एक बयान जारी किया है और मुस्बत तौर पर कहा है कि हम समझौते पर पहुंचने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो जंगबंदी है वो मुकम्मल तौर पर होनी चाहिए। हमास ने बयान में कहा है कि हमें तजवीज़ मंजूर है, लेकिन मुकम्मल तौर पर। गाजा पर यूएनएससी में जंगबंदी मंजूर होने के बाद अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि दुनिया इस तजवीज़ की हिमायत में है। उन्होंने दोहराया कि हमास पर इसे मंजूर करने का दबाव है। इजराइल दौरे पर ब्लिंकन ने कहा कि पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी तजवीज़ पर अपनी रजामंदी जाहिर कर दी है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में तजवीज़ पास होने के बाद हमास ने कहा है कि इस तजवीज़ का खैर मकदम है और इसे नाफिज करने के लिए इजराइल के साथ सीधी बातचीत न कर सालिसियों के साथ बात करने को तैयार है। हमास की तरफ से जारी ये बयान अब तक के दिए गए सबसे बड़े बयानों में से एक था। हमास ने जोर दिया कि इजराइल के कब्जे को ख़त्म करने के लिए वो अपना जद्दोजहद जारी रखेगा और फ़लस्तीन खुद मुख्तार मुल्क बनाने के लिए काम करता रहेगा। तजवीज़ को 14 वोटों के साथ अपनाया गया और रूस ने वोट में भाग नहीं लिया। तजवीज़ के मुताबिक पहले मरहले में यरगमालियों की रिहाई और फ़लस्तीनी कैदियों की अदला बदली के साथ फौरी और पूरी तरह से जंगबंदी शामिल है, तो दूसरे मरहले में गाजा में मौजूद सभी यरगमालियों की रिहाई और गाजा से इजरायली सेना की पूरी तरह से वापसी होगी। तो वहीं थर्ड फेज में गाजा के लिए एक बाज़ आबादकारी स्कीम शुरू होगी और मारे गए यरगमालियों के बाक़ियात इजराइल को लौटा दिए जाएंगे। तो हमास ने समझौते को स्वीकार करने की बात कही है और अमेरिका भी कह रहा है कि इसको एक्सेप्ट ही करना होगा। तो वहीं मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने आया है कि हमास तैयार है जंगबंदी के लिए और जो तजवीज़ पेश की गई है उसको लेकर भी हमास का रद्द-ए-अमल सामने आया है, जिसमें कहा जा रहा है कि वो यहाँ पर तैयार हो चुका है। तो हमास और फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने अमेरिकी सदर जो बाइडेन की पेश की गई जंगबंदी की तजवीज़ पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए बयान जारी किया है और इस बयान में हमास ने मुस्बत तौर से एक समझौते पर पहुंचने के लिए आमादगी का इजहार किया है। तो अमेरिका की सालिसी में अब देखना बेहद अहम होगा कि इस तजवीज़ पर कब तक अमल यहाँ पर होता है। तो जंग मुकम्मल तौर से रुकनी चाहिए। तो वहीं ये भी कहा जा रहा है एंटनी ब्लिंकन की तरफ से कि बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इस पर रजामंदी जाहिर की है, लेकिन जो इजराइल मुकम्मल तौर पर जंग के खात्मे पर रजामंद नहीं था उसने कैसे इस तजवीज़ को लेकर मंजूरी दी, ये देखना बेहद अहम होगा। तो तमाम तर मुजाहरे और तमाम तर एहतजाज यहाँ पर काम आते हुए नज़र आ रहे हैं और आखिरकार जिस तरह से कहा जा रहा था कि अमेरिका की सालिसी पर ही जो जंग है वो रुकती हुई नज़र आएगी, वैसा भी यहाँ पर होता हुआ देखा जा सकता है। और आपको बताते चले हमास ने कहा है कि उनका ये कदम फ़लस्तीनी लोगों के मफाद को तरजीह देने के लिए है और गाजा में इजरायली जारहत और हमले को पूरी तरह से रोकने का मुतालबा हमास ने किया है। हालांकि हमास पर भी दबाव बनाया जा रहा था कि वो जंगबंदी को लेकर आगे पेशरफ्त करे। तो हमास ने बयान में कहा है कि हमें तजवीज़ मंजूर है, लेकिन जंग मुकम्मल तौर से रुक जानी चाहिए। तो गाजा पर यूएनएससी में जंगबंदी मंजूर होने के बाद अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि दुनिया इस तजवीज़ की हिमायत में है और दुनिया इस तजवीज़ की हिमायत करेगी। उन्होंने दोहराया कि हमास पर इसे मंजूर करने का दबाव भी है क्योंकि यूएनएससी में ये तजवीज़ पेश की गई और अब ऐसे में हमास को भी कहीं ना कहीं जो जुल्म हो रहा है, जो फ़लस्तीनियों बेगुनाह फ़लस्तीनियों की मौत हो रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं आगे कार्रवाई करनी होगी।